प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीएससी भाग प्रथम और सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम योजना के अनुसार पद्य भाग से प्रयोगवादी कवि अगे द्वारा रचित हिरोशिमा कविता की व्याख्या एवं समीक्षा देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अगे द्वारा रचित ये कविता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जापान के एक नगर हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया और उस परमाणु बम की जो त्रासदी है, जो विभीषिका है, जो नरसंहार है, किस प्रकार से देखते देखते ही मनुष्य भाप बनकर के उड़ गए। मनुष्य द्वारा निर्मित परमाणु बम के द्वारा उस सब दृश्यों, उन सब त्रासदी का चित्रण अगे जी हिरोशिमा कविता में करते हैं। हिरोशिमा जापान का एक नगर है जिस पर 1945 में अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया और परमाणु बम गिराने के बाद की जो स्थिति है उसको अभिव्यंजित करते हुए आगे कहते हैं, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं। कि मैं जिस दिन का चित्रण कर रहा हूं, जिस सूर्य का चित्रण कर रहा हूं, वो सूर्य का उदय सदैव की भांति क्षितिज पर और उसका उदय पूर्व दिशा में नहीं हुआ। नगर के चौक धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। हम व्यवहार रूप में देखते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और भूमंडल पर उसकी धूप गिरती है। लेकिन अगेजी जिस सूर्य का, जिस परमाणु बम रूपी आग के गोले का चित्रण कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जो परमाणु बम जापान के हिरोशिमा की भूमि पर पड़ा और पड़ते ही चारों तरफ जो आग की लपटें निकली, जो धूप, प्रचंड धूप बिखरी, वह सूर्य अंतरिक्ष में उदय नहीं हुआ था। वह धूप अंतरिक्ष से नहीं बरसी थी। अर्थात सार रूप में कवि इस बात को अभिव्यंजित करते हैं कि मानव द्वारा निर्मित परमाणु बम जो आग के गोले के रूप में पृथ्वी पर गिरा और चारों तरफ हाहाकार मच गया। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगाता वह पूरब में। जो जन समुदाय अपने दैनिक गतिविधियों में जुटा हुआ था और जिस प्रकार से सूर्य की धूप के कारण जिसकी छायाएं बढ़ती थी, आज वे सहसा दिशाहीन होकर के मनुष्य का जो प्रतिबिंब है वह वहीं का वहीं अदृश्य हो गया। बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहिए के जू अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशाओं में। कि काल रूपी सूर्य के पहिए
काल रूपी सूर्य के रथ के पहिए मानो टूटकर चारों तरफ 10 दिशाओं में फैल गए हों, अर्थात जापान के हिरोशिमा नगर का जो पूरा भूमंडल है वह इस परमाणु बम की चपेट में आकर विनाश के गर्त में समा गया। यहाँ कवि 10 दिशाओं का उल्लेख करता है। 10 दिशाओं से आ से है ऊर्ध्व, ईशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और अधो। ये 10 दिशाएं मानी गई हैं। इन 10 दिशाओं में वह परमाणु बम के गिरने के बाद चारों तरफ आग की लपटें फैल जाती हैं। कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की। रचनाकार इस बात को विवेचित करता है कि जिस प्रकार से शाश्वत सत्य है कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, धीरे धीरे वह दोपहर और एक समय तक संध्या के समय सूर्यास्त में बदल जाता है। लेकिन आज जो ये परमाणु बम रूपी सूर्य जो मनुष्य के द्वारा आग के गोले के रूप में गिराया गया, वह कुछ क्षण का ही उदय अस्त था। हमारे प्रकृति के शाश्वत सत्य की तरह नहीं कि प्रातः काल पूर्व दिशा में सूर्य उदय हुआ हो और संध्या काल में पश्चिम दिशा में अस्त हुआ हो, ऐसा नहीं। ये केवल एक क्षण का प्रज्वलन था। दर्श से शोक लेने वाली एक दोपहरी फिर अगेन प्रश्नवाचक शैली में कहते हैं कि ये जो दोपहरी है वह मानो सारे प्राणी जगत के दृश्यमान जगत को सोख लेने वाली, अर्थात सारा दृश्यमान जगत एकाएक काल का ग्रास बन गया। छाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, कि आज जो मनुष्य का की जो प्रतिबिंब है, छाएं हैं, वो एक निश्चित लंबाई लेकर के नहीं मिटी। मानव ही सब भाव हो गए कि पल भर में, क्षण भर में जो ही वो परमाणु बम गिरा, मानव के सारे भाव बन करके वो सारा जन समुदाय, वो प्राणी समुदाय, वो दृश्यमान जगत है, वह भाव का अंश बन करके रह गया। छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजरी सड़कों की गज पर। रचनाकार उस दृश्य को अभिव्यंजित करता है कि परमाणु बम गिराए जाने के बाद वह सारा प्राणी समुदाय, सारा जन समुदाय काल का ग्रास बन जाता है, विनाश के गर्त में समा जाता है। और आज जो हम साक्षी के रूप में, गवाह के रूप में जो कुछ भी देखते हैं, वे देखते हैं वो झुलसे हुए पत्थर, वो वीरान सड़कें, वो वीरान सड़कों के गड्ढे, जो इस बात की गवाही देते हैं, इस बात की साक्षी देते हैं कि मानव का रचा सूरज मानव को बाप बनाकर सो गया। कि मनुष्य द्वारा निर्मित परमाणु बम मनुष्य को ही, या ये कहें कि प्राणी जगत को काल का ग्रास बना लिया। पत्थर पर लिखी हुई ये जली हुई छाया मानव की साखी है। साखी का से यहाँ गवाह से है कि आज हिरोशिमा की वीरान सड़कें, वह उजड़ा हुआ नगर, वह क्षण भर में ही काल का ग्रास बनने वाला जन समुदाय, प्राणी समुदाय
इस बात का गवाह है, इस बात का साक्षी है कि मनुष्य के हाथों निर्मित परमाणु बम के द्वारा ही मनुष्य समुदाय, दृश्यमान जगत क्षण भर में भाप बन करके अदृश्य हो गया, या सार रूप में कहें कि काल का ग्रास बन गया। प्रिय विद्यार्थियों, आगे जी हिरोशिमा कविता के माध्यम से उस घटना की ओर अभिव्यंजित करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से अपने हाथों से मनुष्य का ही काल बन करके मनुष्य के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है, चाहे वो परमाणु हमले हों या अन्य विनाशकारी तत्व जो जिनका आविष्कार करके और मनुष्य को इस प्रकार से काल का ग्रास बना दिया जाता है। धन्यवाद।